सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। प्रयास संसाधनों के बीच किए जाएं या फिर सुविधाओं की कमी के बीच पसीना बहाना पड़ता है। गुमला और रामगढ़ में गरीबी की कीचड़ में ऐसे ही कुछ कमल खिले हैं। गुमला डीसी के वाहन चालक कृष्णा लोहरा के घर आज बधाइयों का तांता लगा है। कृष्णा लोहरा के बेटे जगन्नाथ लोहरा ने जेपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अपने परिवार को मुश्किलों से निकाला। साथ ही अफसर बनने का ख्वाब देखने वाले कई पिछड़े गरीब छात्रों को एक उम्मीद भी दिखाई। शिक्षा सेवा के लिए चुने गए जगन्नाथ बताते हैं कि अब दूसरे जरूरतमंद अभ्यर्थियों की मदद करना ही उनका मकसद होगा। मेरे पिताजी हम लोग जब छोटे थे वही समय से ही आईएएस अधिकारी के ही वाहन चलाते रहे हैं और अभी भी चला रहे हैं। तो मेरे पिताजी से ही मैंने प्रेरणा लिया, उसके माध्यम से उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की और आज किया इसको। सोचते तो थे कि भाई पढ़ा लिखा कुछ बनाएंगे, बन गया। डीसी से गाड़ी चला हाँ, मन करता था कि हम लड़का सब कुछ बने, इसी के लिए प्रयास किए तो बन गया। अब बहुत दिन से सोचते आ रहे हैं कि कोई परिवार मोर बेटा बेटी अच्छा बनना, बड़का जगह में जाएं, अच्छा काम करें, जिंदगी में रोशन करें कह के अपना नाम सोचे थे। ऑफिसर बन गए। हाँ, अब ऑफिसर का कमाई खा सकते हैं। वहीं रामगढ़ के चितरपुर के छोटकी पोना के रहने वाले धनंजय प्रकाश और अनिल कुमार को भी छठी जेपीएससी में सफलता मिली है। बेहद गरीब परिवार से आने वाले अनिल कुमार को सामान्य में जहां 25वां रैंक मिला, वहीं धनंजय प्रकाश का चयन वित्त सेवा के लिए हुआ है। ग्रामीण स्तर से भी मुझे प्रोत्साहित किया गया, कभी हारने नहीं दिया गया हमको मन से, और हमेशा प्रोत्साहन मिला बड़े छोटे सबों का। संघर्ष से सफलता का मुकाम पाने वाले गुमला के जगन्नाथ लोहरा और रामगढ़ के अनिल और धनंजय दूसरे छात्र को भी कड़ी मेहनत का संदेश देते हैं, क्योंकि अफसर बनने का सफर जरा लंबा होता है, इसलिए प्रयास और परिश्रम की लंबाई भी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। गुमला से सुशील और रामगढ़ से जयंत के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। देश में कोरोना बंदी के 30 दिन पूरे हो गए। मौके पर मोगिया स्टील के सीएमडी गुणवंत सिंह मोगिया ने देशवासियों से कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही भारत कोरोना के संकट से उबरेगा। आज लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो गया। निश्चित रूप से इस 30 दिनों में हम सबों ने लॉकडाउन के सभी नियमों का सही तरीके से पालन किया होगा, जिसका नतीजा है कि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश की स्थिति बेहतर है। लेकिन अब भी हमारे यहाँ पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है, जिसे पूरी तरह से रुकना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर हम इंसानों की यह मानसिकता होती है कि लगातार किसी नियमों को पालन करते हुए दिन गुजरने के साथ साथ कठोरता से पालन करने में कमी आने लगती है और हम सामान्य होने लगते हैं। लेकिन जिस तरह की यह आपदा है, अगर निर्देशों और नियमों को हम बरकरार नहीं रख पाए तो यह संक्रमण जड़ से खत्म नहीं हो पाएगा। अब ऐसी स्थिति में इसे समाप्त करने के लिए हम सबों को एक उदाहरण के साथ चलना चाहिए। जैसे धावक जब अपनी लाइन में दौड़ते हैं तब लगभग सभी एक जैसी तेजी से दौड़ रहे होते हैं, लेकिन अंतिम समय में सब अपनी गति को बढ़ाने लगते हैं और जीतता वही है अंत में जो सबसे तेज भागता है। उसी प्रकार हम सबों को अब अंतिम समय में अपनी इस गति को और तेजी से निर्देशों नियमों का पालन कर